नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे देश में चौथी लहर की आशंका की। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले डराने लगे हैं। कोरोना के केस एक हफ्ते में गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% तक बढ़े हैं। इस बीच गुजरात में एक व्यक्ति के एक्सी वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी मिली है। ऐसे में एक बार फिर देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। केंद्र ने भी चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच 5 राज्यों को चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 796 केस सामने आए। हालांकि ये संख्या कल के मुकाबले 7.5% कम है। कहीं इस दौरान 19 लोगों की मौत भी हुई, लेकिन कई राज्यों में कोरोना केस में तेजी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। दिल्ली में 4 से 10 अप्रैल के बीच कोरोना के 943 केस आए हैं। ये पिछले हफ्ते के मुकाबले 26% ज्यादा हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना के 751 केस आए थे। हरियाणा में इस हफ्ते कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक हफ्ते में यहां कोरोना के केस 50% तक बढ़े हैं। इस हफ्ते हरियाणा में कोरोना के 514 केस आए, जबकि पिछले हफ्ते सिर्फ 344 केस आए थे। गुजरात में भी पिछले 3 दिनों से कोरोना के डेली केस बढ़ रहे हैं। गुजरात में इस हफ्ते कोरोना के 115 केस आए हैं। ये पिछले हफ्ते आए 61 केस से 89% ज्यादा है। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते के मुकाबले मामले घटे हैं, लेकिन कोरोना से 27 मौतें हुई, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हैं। चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा गया है। गुजरात में ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि यहां पर स्कूल खुलने के साथ ही अन्य कारोबारी गतिविधियां भी सामान्य हो गई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों में दर्जन भर से ज्यादा छात्र छात्राएं कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें एक छात्रा दिल्ली की रहने वाली है और वह गाजियाबाद के निजी स्कूल में पढ़ती है। ये छात्रा अपने माता पिता के साथ जम्मू कश्मीर से हाल ही में घूमकर लौटी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के शहरों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि ओमिक्रॉन का एक्सी वेरिएंट क्या दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर में कोरोना की चौथी लहर लाएगा? विशेषज्ञ भी भारत में चौथी लहर आने से साफ साफ इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि चौथी लहर पिछली 3 लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी। विशेषज्ञों ने ओमिक्रॉन के एक्सई वेरिएंट को लेकर दावा किया है कि तकरीबन 10 गुना तेजी से ये फैलता है। ऐसे में ये भारत में आया तो ये तेजी से फैल सकता है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के तमाम शहर सघन आबादी वाले हैं। अब सवाल है कि कोरोना के नए आंकड़े आखिर क्या संकेत दे रहे हैं? क्या चौथी लहर की आशंका है? क्या ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट से कोरोना बेकाबू हो सकता है? किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? करेंगे पड़ताल विशेषज्ञों के साथ। तो चौथी लहर की आहट हमें आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से नोएडा और गाजियाबाद के कुछ स्कूलों में पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम से। इसके अलावा डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर धर्मशिला हॉस्पिटल से हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सबसे पहले। और डॉक्टर एम वली, आप ही के पास पहले आऊंगी कि अब हम जैसे कि देख रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सामान्य हो गया था, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब अचानक से इस तरह से केसेस सामने आना, स्कूलों में देखा हमने कि कई बच्चे पॉजिटिव पाए गए, टीचर्स पॉजिटिव पाए गए। क्या चौथी लहर की आहट है? जी जायरा, बहुत सही वक्त पे आपने लोगों को सावधान करने की कोशिश की है। ये बहुत सही समय है लोगों को समझने का कि जब पहली तारीख से गवर्नमेंट ने ये आजादी दी थी कि अब आपको मास्क के लिए चालान नहीं होगा। ये नहीं कहा था मास्क लगाना है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मास्क के लिए चालान नहीं होगा, कोविड प्रोटोकॉल में रियायत की जाएगी, आप बड़ी बड़ी पार्टियां कर सक रहे हैं। मैंने खुद अभी पार्टी करी तो 200 लोगों को बुलाया था, तो एक एक अपने साथ 2-2 ले आया। जी 500 हो गए। तो ये दीवानापन जो है ये बहुत गलत है, और ये इसमें हमें अपने गार्ड को कम नहीं करना है। आपने जो पूरी एक आउटलाइन बताई है ना, इंटरनेशनल लेवल कोविड के
और ये जो दिखाई दे रहा है कि कोविड नहीं है, कोविड है, आपने अभी बताया स्कूलों में है, हमारे पास केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अभी ये कहना कि कोविड चला गया, कोविड नहीं है, कोविड खत्म हो गया, ये बिल्कुल दीवानगी वाला स्टेटमेंट है। हमें कोविड के लिए सावधानी रखनी है, कोविड हमारे बीच में रहेगा। हाँ, एक बात है, ये नए वेरिएंट्स हैं, ये कॉम्बिनेंट वेरिएंट जो है ये थोड़ा देर से आया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कॉम्बिनेंट वेरिएंट से कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉम्बिनेंट वेरिएंट का खतरा डिपेंड करेगा कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है जी। जैसे अभी जो प्रेजेंट कॉम्बिनेंट वेरिएंट है ये BA.1 BA.2 का कॉम्बिनेंट है, तो इंसाकॉग में इसकी जांच होगी, इसकी सब जीनोमिक सीक्वेंसिंग होगी। जो 2 केसेस इंडिया में आ रही है उनकी भी जो रिट्रोस्पेक्टिव जीनोमिक सीक्वेंसिंग होगी, तो ये सब करने के बाद पता लगेगा कि ये वेरिएंट में नया क्या है। जी। और ऐसे कॉम्बिनेशन सारा ये आएंगे और इंडिविजुअल भी वेरिएंट्स आएंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटियां आगे वाले आने वाले दिनों में, और स्कूल के बच्चों को हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है, और स्कूल में कोई भी ऐसे किसी भी शख्स को नहीं एक्सपोज कराना है जी जी वो वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो। बच्चों का अगर ऐसे शख्स एक्सपोजर होगा जिसमें कोरोना है, वैक्सीन नहीं है, बिल्कुल वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर डॉक्टर वली, क्योंकि वैक्सीनेशन के जरिए ही बचा जा सकता है। हालांकि छोटे बच्चों का अभी तक भारत में स्टार्ट नहीं किया गया है ये, लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर चौथी लहर आती है तो इसको भी शुरू करने की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर हो जाएगी। चलिए ठीक है, अंशुमान जी भी बने हुए हमारे साथ। अंशुमान जी, आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, क्योंकि चौथी लहर की कहीं ना कहीं ये आहट हमें आती हुई दिखाई दे रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा स्थिति, क्योंकि कई स्कूलों में भी बच्चे और टीचर्स पॉजिटिव पाए गए? देखिए, जैसा समुद्र है तो लहरें तो आएगी, लहरें आएंगी, लहरें जाती रहेंगी, लेकिन लहर क्या खतरनाक होगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। डॉक्टर वली ने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना है, कोरोना रहेगा और कोरोना आगे भी रहेगा। हमारे जनरेशन में आगे वाले 4, 5, 10 जनरेशन तक भी रहेगा कोरोना, लेकिन ये इससे हताहत नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। चौथी लहर, तीसरी लहर आई, कब चलेगी पता नहीं चला, और अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं आपने सुनी थी कि ऐसा हो जाएगा, अब इस तरह खत्म हो जाएगी और नीको की जरूरत होगी, नहीं हुआ। वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से हमने कर दिया, नेचुरल इम्यूनिटी जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन ने दिया है, और नया जो स्ट्रेन जो आजकल डिस्कशन में चल रहा है वो भी BA.1 और BA.2 लीनियज जो है ओमिक्रॉन का, 3 लीनियज में से 2 लीनियज का दोगलापन है, मतलब संकर है, हाइब्रिड है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं होने वाली। BA.2 से ऑलरेडी लोग इन्फेक्टेड थे, ऑलरेडी इम्यूनिटी है, संक्रमण करेगा, हताहत नहीं करेगा, इसलिए घबराने के, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वली साहब ने बिल्कुल सही कहा, एहतियात नहीं छोड़ना है। एहतियात इसलिए नहीं छोड़ना है, कब ये क्या बहरूपिया अलग स्ट्रेन बदल ले इसका पता नहीं होता हमें पहले जी जी, इसके लिए एहतियात हमें तैयार है जी, जाहिर तौर पर। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये माना जा सकता है कि कोरोना कभी गया ही नहीं था, क्योंकि केसेस तो लगातार आ ही रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले कमी जरूर हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं कि कुछ परसेंट, हालांकि मामूली ही इजाफा है, ये बढ़ रहा है आंकड़ा, तो कहीं ये फिर से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर एहतियात डॉक्टर वली बहुत जरूरी हो जाएगी यहाँ पर, क्या लगता है? दिन आपके ही चैनल पे प्रोग्राम किया था जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि हम गार्ड को रिलैक्स कर रहे हैं और मास्क पे चालान नहीं होगा, जुर्माना नहीं होगा। हम लोगों ने ये बात रिजॉल्व की और उसमें बहुत साफ तौर से ये बात कही थी कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी कोरोना से बचने की हमारी झोली में डाल दी है। बॉल इज इन आवर कोर्ट, तो अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं कि अब हम जिम्मेदार हैं अपनी किसी भी एक्शन के। सरकार चालान नहीं करेगी, मास्क लगाएंगे, लेकिन अगर मास्क से हमको संक्रमण हो जाएगा न लगाने से तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है जी, नहीं है। तो इसमें बार बार WHO के जो टेड्रोस साहब हैं वो भी यही कह रहे हैं, तो बल्कि डरा के कह रहे हैं, पहले नहीं डरा रहे थे, अब डरा के कह रहे हैं कि मास्क डोंट लेट योर गार्ड डाउन। तो ये भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग ना भूलें, हम दूर रहे, 2 मीटर की दूरी रहे। वेंटिलेशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कमरों के जो वेंटिलेशन है, जो ऑफिस के वेंटिलेशन है,
और इसके साथ साथ हैंड की हाइजीन, हम वो बार बार कहते थे ना, हाथ को ठीक से साफ रखना है जी जी। सैनिटाइजर से और वाटर से, और हम्म। वो 20 सेकंड तक हाथ धोना है, इसको नहीं को भूलना है। अभी हम सुबह शाम मुश्किल से 1 या 2 बार हाथ धो रहे हैं, तो ये कमी आई है इसमें। ऐसे जब हम इतनी चीजों को हम लैग करेंगे, भूल जाएंगे, तभी नुकसान होगा। और टीका लगवाना नहीं भूलना है। तीसरा ये है कि वो अननेसेसरी, बार बार कहते थे पहले जी। भी, अननेसेसरी उनको एक्सपोज नहीं करना है। और जो हाई रिस्क पेशेंट है 18+ वाले, उनको वैक्सीनेट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कड़ी छूट गई है कि हाई रिस्क वाले जो 18+ वाले, जिसकी हम 2 दिन पहले से बात कर रहे हैं, उसको भी इसमें कैटेगरी में बहुत सावधानी पूर्वक करना है। साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये अभी आने वाले 2 दिनों में हमको कोई नया तजर्बा होगा जरूर, जी और जी। उसमें कोई नया वेरिएंट भी मिल सकता है। हम्म। इस वेरिएंट की मारक क्षमता में भी तब्दीली आ सकती है, हम्म। और कोई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऑलरेडी हमारे पास 8 तरह के वायरस हैं, लेकिन इसमें जैसे कि ये कहा गया है कि ये अंदाजा है इसका कि ये ज्यादा है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन इसमें मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, मारक क्षमता इसकी जो है इतनी अधिक नहीं थी। लेकिन ये भी दावे के साथ डॉक्टर नहीं कह सकते। हम बात कर रहे थे नए वेरिएंट्स को लेकर भी बात हो रही थी कि अलग अलग तरीके के वेरिएंट आ रहे हैं, और अब गुजरात में भी ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट का मामला सामने आया है, और इससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जो चिंता है वो भी बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कितना घातक होगा ये वाला वेरिएंट अगर इसकी वजह से चौथी लहर आती है तो? ये नए वेरिएंट आना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और फैशनेबल ट्रेंडिंग चल रहा है। आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, सब कुछ टाइप करके, और ये इसमें 2-3 चीजें समझनी है। पहली बात, ओमिक्रॉन का ही दूसरा एक रूप है, एक हाइब्रिड कह सकते हैं, उसका दूसरा जनरेशन कह सकते हैं। ओमिक्रॉन के 3 टाइप लिनियज में थे, BA1, 2, 3। BA1 और 2 का हाइब्रिड बनके बना XE। तो इसमें सिंपली क्या हुआ, BA2 ज्यादा संक्रामक था, उससे 10 गुना संक्रमण क्षमता इसमें बढ़ गई। लेकिन यूके की जो रिपोर्ट आई, यूके में जनवरी में ही हो गया था ये स्ट्रेन, यूके की जो रिपोर्ट आई उसमें मारक क्षमता नहीं बढ़ी है, संक्रमण क्षमता बढ़ी। ओमिक्रॉन में सबने देखा संक्रमण क्षमता ज्यादा थी। हताहत ना हो, यही हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये ओमिक्रॉन में नहीं हुआ था, इसमें भी नहीं होगा। जो दूसरे देशों में हुआ उससे अच्छा वैक्सीनेशन कवरेज हमारे यहाँ है। ये जरूर है, कुछ केसेस इसके स्टिल ओमिक्रॉन के फॉर्म में जाते हैं, मतलब चकमा देके इम्यून सिस्टम को, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, RT-PCR टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपको सिर्फ ये करना है कि अगर कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज्यादा सावधानी इसलिए बरतनी है कि अगर आपके इम्यून सिस्टम को चकमा देगा तो आपको अति गंभीर रूप दे सकता है। इतना ही परहेज है, बाकी एक साथ कुछ परहेज नहीं है। ये आएगा जितनी तेजी से, क्योंकि इसमें संक्रमण क्षमता, संक्रमण स्पीड ज्यादा है, तो जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से डाउन भी हो जाएगा। इसलिए अभी पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये आते ही रहेंगे, अलग अलग स्ट्रेन आएंगे, और ये डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का काम है कि स्ट्रेन का नाम दो और ये दो। इसके लिए हम लोगों को कम से कम 20-22 साल पढ़ाया जाता है ग्रीक और लैटिन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। इसलिए XE, ओमिक्रॉन, इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है। मस्त रहिए लेकिन स्वस्थ रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपको लगता है कि पाबंदियां फिलहाल नहीं लगाई जानी चाहिए? जैसे अब स्कूल भी खुल गए थे, सारे ऑफिसेज भी खुल गए थे, पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए क्योंकि लगातार ये इस तरह के वेरिएंट्स आते रहेंगे और हमें इनके साथ ही अब आगे बढ़ना होगा। क्या लग रहा है डॉक्टर अंशुमान? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, तब भी 50 लाख के लगभग लोग एक्सपायर हुए थे, और तब भी यही हुआ था, कब तक हम खींचेंगे। सिमिलरली आज कोरोना वायरस में हो गया, कब तक आप पाबंदियां लगाएंगे? आपने वैक्सीनेट कर लिया, सब लोग सीख गए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाने के मीडिया ने इतना सिखा दिया कि अब एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है, तो कब तक पाबंदियां लगाएंगे? सावधानी बरतिए, पाबंदियां मत लगाइए, नहीं तो लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में जो आपका बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, खत्म हो जाएगा, और कंट्री का बाकी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिर्फ एक कोरोना वायरस समस्या नहीं है कंट्री की, समस्याएं बहुत सारी हैं।
सबको आपको संतुलन बना के ही चलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, संतुलन बना के ही चलना पड़ेगा। डॉक्टर वली, पहले भी वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा बहुत जरूरी है यहाँ पर, लेकिन छोटे बच्चों के भी अब जिस तरीके से स्कूल खुल चुके हैं तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन यहाँ पर जरूरी हो जाता है। हालांकि भारत में अभी इस चीज की शुरुआत नहीं हुई है और साथ ही साथ बड़े लोगों के लिए भी बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है। तो इस दिशा में क्या कुछ रणनीति अब आगे होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके? देखिए, रणनीति तो बनाना भारत सरकार का काम है ना। वो हम लोग बराबर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब पूरी कंट्रीज में 5+ के लोगों को, बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्या देखते हैं, और हमारे तो वैक्सीनेशन सेफ है, स्वदेशी है, अपने यहाँ बने हुए, उसमें खतरा नहीं है ऐसा। तो वो सब इस पे विचार हो रहा है। अब हम इसी तथ्य पे आधारित जो अपना यकीन है उस पे रुके हुए हैं कि हमारे बच्चों के इम्यूनिटी में इतना खतरा नहीं है, दे हैव राइट इम्यूनिटी, तो उसके लिए अभी हम वेट करते हैं। और इसमें सेफ्टी का इशू आता है। सेफ्टी का इशू बिल्कुल जरूरी है आना के बारे में। जो मॉडर्ना वगैरह के वैक्सीन, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाले वैक्सीन है, उनके बारे में बहुत नई सामने आ रही है। तो हमारी जो वैक्सीन है, ये जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसमें ऐसे खतरे है नहीं। तो इसलिए हम अपने वैक्सीन अपने बच्चों पे ले सकते हैं। जो कि पहले ही जो डॉक्टर केला थे उन्होंने कहा था मेरी 6 साल की बिटिया पे ट्राई कर सकता हूँ, तो इतना सेफ है मेरा। और तो ये कॉर्बेवैक्स भी है उसके बाद पास, तो ये हमारी सेफ वैक्सीन है। और उसके लिए हमको बच्चों पे जल्दी से डाटा लेके, डाटा इकट्ठा करके और इसको करना है। और ये काम होता है मेरी अंदर, और इसका जो रिसर्च है और तो इसका फाइनल जो कॉम्पिलेशन है डाटा का, और भारत सरकार इस पे लगी हुई है। और अब ये है कि सब वर्गों पे विचार करते हैं। जी जी, एक वर्ग तो अभी रह जाते हैं, कुछ एक बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी हाई रिस्क कैटेगरी है, 18+ हाई रिस्क कैटेगरी है, टेंडी में हाई रिस्क कैटेगरी है। उन सब हाई रिस्क कैटेगरी करना है। और इसके साथ साथ एजुकेट करना है। एजुकेशन, जैसे आपने भी बताया ना, बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेट करना। और हमें अपना, फिर मैं यही खत्म करूंगा जैसे कि अभी डॉक्टर अंशुमन ने खत्म किया कि हमें कोरोना के साथ रहना है, एजुकेट करना है। मैं भी यही इसमें खत्म करूंगा कि हमें गार्ड नहीं करना है, मास्क को नहीं उतारना है, और हमें भीड़ वाले इलाकों में कम जाना है। हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। सेल्फ डिसिप्लिन द नीड ऑफ द आवर, ये है आज का नारा। अगर हम कहें के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इज द नीड ऑफ आवर, अपने अंतर की अपना अंदर है के साथ अनुशासन, आत्मसत्य। जी जी, हमें खुद पे नियंत्रण रखना है। हमें खुद से ही प्रोटोकॉल जो तमाम है कोविड की, उन्हें फॉलो करना है। भले ही हम पर कोई चार्जेस लगे या ना लगे, या फिर सरकार कोई पाबंदी लगाए या ना लगाए, तमाम चीजें हमें खुद ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें अपना और अपने परिवार का ख्याल जो रखना है। डॉक्टर अंशुमान, बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है अब, तो कितनी महत्वपूर्ण इसे माना जाए और कौन कौन लोग अब इसको ले सकते हैं? देखिए, पहले फेज में बता ही दिया गया था कि वल्नरेबल ग्रुप, हेल्थ केयर वर्कर को लगा दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उनको था। अब बूस्टर डोज की बात आई, ये देखा गया कि सीरो सर्वे में एक खास समय के बाद, यूजुअली 4 से 6 महीने के बाद इम्यून लेवल डाउन होने लगा। तो बूस्टर डोज की बात आ गई, और ओमिक्रॉन भी आ गया, अब एक्सी वेरिएंट की बात हो रही है। तो बूस्टर डोज आप जो वल्नरेबल एज ग्रुप में आ रहे हैं 18+, उनको तो लगाना बिल्कुल चालू कर दीजिए। क्योंकि हम अभी तक जितने वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल या रणनीति बनाई है, हमारा अपना कोई भी ट्रायल नहीं है। रणनीति बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में हिंदुस्तान का अपना कोई ट्रायल नहीं है। हमने सारे ट्रायल बाहर के फॉलो किए हैं। तो बाहर के ट्रायल जब फॉलो कर रहे हैं, तो बाहर का ट्रायल फॉलो 18+ में बूस्टर डोज सबको लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। 5 साल से ऊपर के सारे बच्चों को वैक्सीनेट किया है। हालांकि इंडिया में सीरो सर्वे में देखा गया लगभग 85 से 90% बच्चे ओमिक्रॉन के 3rd वेव में सीरो सर्वे पे पॉजिटिव पाए गए, मतलब उनको इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन बाहर के ट्रायल में कहा गया कि 5 साल से ऊपर सभी बच्चों को लगाया गया। तो अगर रणनीति अपनाने में बाहर के शोध को आप आधार बनाते हैं, तो सारे शोध का आधार वही बना लें। 5 साल से सभी के ऊपर को 2 डोज लगाएं, 18 साल से ऊपर के सभी को बूस्टर डोज लगा दें। यही रणनीति होनी चाहिए। जी जी, वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, खुद पे नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हमें करना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को, क्योंकि चौथी लहर की आहट अब आती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।